वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम कसीरन। एक बार दरूद पाक पढ़ें सारे लोग मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आमतौर पर महफिलों में खाना खाने के बाद 90% लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए मैं लोगों को मशवरा देता हूँ कि जहाँ भी खाने पीने का इंतजाम हो तो वहाँ सबसे पहले लोगों को दीन सिखा दिया जाए, रूहानी खुराक खिला दिया जाए, फिर उसके बाद जिस्मानी खाने का इंतजाम किया जाए। और जहाँ कहीं भी ऐसा होता है तो बहुत मजलिस कामयाब होती है। 8 बजे जलसा शुरू हो, 10-11 बजे तक खूब लोग दीन सीखें और सुने। 11 बजे के बाद जितने लोग जलसे में शरीक रहे सारे लोगों के लिए दस्तरखान बिछ जाए, खाना खाओ, घर जाओ। ये सिस्टम जहाँ भी होता है वहाँ सारे लोग रहते हैं। और जहाँ खाने का इंतजाम पहले हो गया तो खाना खाने के बाद अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तो मजलिस वो बहुत कामयाब होती है जहाँ पहले दीनी गुफ्तगू हो जाए, फिर उसके बाद खाने का इंतजाम हो, फिर चले जाए। तो खैर अपने अपने मुकद्दर की बात है कि कुछ लोग खाने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ लोग दीन की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं। अच्छे लोगों को अच्छा काम पसंद आता है और जो जिस तबीयत के लोग हैं वो अपनी ही तबीयत का काम खोजते रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबों को बेहतरीन सेहत अता फरमाए। सेहत वो अच्छी होती है जो मस्जिदों में, मदरसों में, दीनी मजलिसों में ज्यादा वक्त दे। अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती देता है। आज सारे लोग बीमार हैं, 90% लोग बीमार हैं। बज़ाहिर देखने में बड़ा तंदुरुस्त नजर आते हैं, लेकिन अंदर से कोई ना कोई खतरनाक बीमारी में अक्सर लोग गिरफ्तार रहते हैं। तो सेहतमंद रहने का नुस्खा जो हुजूर ने बताया था उस पर अमल चूंकि हो नहीं रहा, इसलिए सब लोग बीमार हैं। आका अलैहिस्सलाम के नजदीक जो कम खाने वाला हो वो सेहतमंद होता है, लेकिन हम लोग ज्यादा खाने को ही बहादुरी समझते हैं। तो ज्यादा खाने वाला अक्सर बीमार होता है और कम खाने वाला अक्सर सेहतमंद होता है। तो अब चूंकि जब मैं ज्यादा खाऊंगा और सोचूंगा कि सेहतमंद हो जाऊं, ऐसा तो होगा नहीं। खाने काबा का रास्ता है इधर। अब कोई इधर जाए और कहे मैं काबा पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच पाएगा। काबा पहुंचने के लिए काबा की तरफ का रास्ता चुनना होगा, तब वह शख्स काबा को पहुंच जाएगा। तू बकाबा नरसी ए अराबी की रह के मी रवि तुर्किस्तान। हम लोग खुद से तबाही का रास्ता मोल लेते हैं और जब खेल बिगड़ जाता है तब कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मन के मुताबिक दुनिया चलती है। हमारा पैदा करने वाला खुदा है, उसे खूब मालूम है कि मेरे बंदे को क्या पसंद है, मेरा बंदा क्या कर रहा है, मेरे बंदे को क्या चाहिए, खूब मालूम है उसे। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बातें खोल खोल के बता दी है कि जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, रोजी दी हुई मेरी है, तुम्हारे बदन के कपड़े मेरे दिए हुए हैं, तुम जो पानी का कतरा गिराते हो उसमें नाक और नक्शा कौन बनाता है, तुम्हारी जमीन जब मर जाती है तो आसमान से पानी गिराकर कौन उसे जिंदा करता है, जब तुम मायूस और उदास हो जाते हो तो कौन है जो बादल लाकर तुझे फरहत और खुशी अता करता है,
अल्लाह ही है जो तुम्हें नींद देता है, जो तुम्हें आंख देता है, जो तुम्हें जबान देता है। तो सारी नेमतें अल्लाह की हैं और काम तुम अल्लाह की पसंद का नहीं करते हो, काम तुम रहमान की पसंद का नहीं करते हो, काम शैतान की पसंद का करते हो। इसलिए तुम्हें सच्ची खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्ची खुशी अल्लाह तबारक व तआला की बात मानने में है, अल्लाह के महबूब की गुलामी में है। आज जो दुनिया दुखी है, आज जो दुनिया बीमार है, इसे तो और दुख में जाना है। चूंकि अभी लोग अल्लाह रसूल की तो बात ना पढ़ते हैं ना सुनना चाहते हैं। कोई फिल्म के एक्टर आ जाए तो उसे देखते हैं, उसके देखना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। जिनकी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक नाफरमानी में गुजरती है, उन नाफरमानों को देखने का शौक नाफरमान के दिल ही में पैदा होता है। कम लोग हैं जिसे आलिम को देखने का शौक पैदा हो। जो लोग बचपन से नमाजी हैं, जो लोग रोजाना अल्लाह के कलाम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उसका पैगाम आम करते हैं, जो लोग नेक हैं, गुनाह नहीं करते, शराब नहीं पीते, बदकारी नहीं करते, सूद नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते, हम जैसे लोग हजारों गुनाहों की कीचड़ में लथपथ हैं, ये वह लोग हैं जिनका ओढ़ना बिछोना सब कुछ इल्म दीन हासिल करना, इल्म का पैगाम पहुंचाना। हम तो 40-50 साल की उम्र से तौबा करके नमाजी बनते हैं, लेकिन यह लोग 4 साल की उम्र से जब से मदरसे में दाखिल हुए तब से नमाजी हैं। लेकिन चूंकि तबीयत हमारी मुकद्दर है, इसलिए हम इन पाकीज़ा लोगों को देखना नहीं चाहते, उन पाकीज़ा लोगों की सोहबत में 10 मिनट बैठना नहीं चाहते, उन पाकीज़ा लोगों की गुफ्तगू सुनना नहीं चाहते। आज अगर यहाँ पे कोई बंबई से नाचने वाला आ जाता तो सारा हजारी बाग यहाँ जमा हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ एक आदमी आया है जो कुरान सुनाएगा, एक आदमी आया है जो कहेगा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, एक आदमी आया है जो कहेगा ये हराम है इससे बचो, ये हलाल है इसे करो, कौन सुनना चाहता है ऐसी बातें? तो नीयत हमारी जैसी है, अल्लाह तबारक व तआला वैसी ही बरकत अता फरमाता है। अल्लाह ने मकान दिया, सुकून छीन लिया, अल्लाह ने गाड़ी दी, चैन छीन लिया, अल्लाह ने औलाद दिया, औलाद से आंखों की ठंडक जो पहुंचनी चाहिए उसको छीन लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों की चाहत के मुताबिक जो वो चाहा था कि कुछ मिले ना मिले, घर मिले, गाड़ी मिले, मकान मिले, जमीन मिले, मॉल मिले, और साहब हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, दारोगा बने, तो अल्लाह ने बेटे को दारोगा बना दिया, लेकिन बेटे से जो दिल को ठंडक मिलनी चाहिए उसको छीन लिया। लोगों ने कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहा, लोगों ने जन्नत की बात छोड़ दी, लोगों ने मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा उसकी फिक्र छोड़ दी। दुनिया का 100 साल जो एक सेकंड के बराबर है, इसी एक सेकंड को आबाद करने के लिए जमीन बेच कर लोग बच्चों को दारोगा बनाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई पढ़वाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। क्यों? ताकि वो इस दुनिया के दिन अच्छे से गुजार लें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा रहें। तो वह शख्स जो सिर्फ एक दिन की सोचता हो, उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। और जो मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां सदा रहना है, जहां खरबों साल, महासंख्यों साल वहां की भलाई के बारे में जो सोचे, उससे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है, उससे बड़ा दानिशमंद कोई नहीं है। अहमक है वो जिसकी नजर सिर्फ दुनिया की खुशहाली पे हो, अक्लमंद है वो जिसकी नजर दुनिया और आखिरत दोनों की खुशहाली पर हो। तो जिसने अपने बेटे को डीएम बनाया, उसकी नजर छोटी है कि दुनिया के 70-80 साल अच्छा खा पी के गाड़ी पे चल के मर जाए। अब मरने के बाद जहां वो डीएम जाएगा, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वो डीएम जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता हो, जिसे सजदे सहव करना नहीं आता हो, सजदे तिलावत न आता हो, अत्तहियात न आता हो, नमाज के फराइज़ व वाजिबात न आता हो, तो 2 रोटी कमाने के लिए 30 साल पढ़ा और 2 रोटी कमाने के लिए 35 साल नौकरी की, उम्र हो गई 65 साल की, अब मौत की तैयारी है, मरो 2 गज जमीन के अंदर जाओ। अब वहां जाओ जहां सदा रहना है,
जहाँ खरबों साल रहना है, जहाँ 10-100 साल के बाद मौत नहीं है, जहाँ मौत को ज़बह कर दी जाएगी। अब वहां सवाल होगा कि तुमने जवानी कैसे गुजारी, तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने नमाज कैसे पढ़ी, तुम पर नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, तुमने नमाज शुरू की 65 साल में, रिटायर करने के बाद ये बता दे कि इतने साल की नमाज का क्या होगा। अब बंदा जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए डीएम बनने के बाद बहुत सारे फोन आते हैं, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। उसमें एक बंदा दुकान खोल के बैठा, वो भी 4 रुपए कमा के पेट पालता है। एक बंदा 30 साल तक 18 घंटे पढ़ा, वो भी डीएम बन के 2 रुपए कमा के खा के मर जाता है। तो अक्लमंद वो नहीं है जिसका बच्चा डीएम बन गया, अक्लमंद वो नहीं है जिसका बच्चा मास्टर बन गया, अक्लमंद है वो जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया, जिसका बच्चा आलिम दीन बन गया। ऐसा नहीं है कि हाफिज बना है तो दर दर की ठोकरें खाएगा, ऐसा नहीं है कि हाफिज बना है तो अब यह दाने दाने को तरसेगा, ऐसा नहीं है कि हाफिज कुरान बना तो अब रोजी पेट कहां से भरेगा, रोजी कहां से मिलेगी। मुसलमानों की जो ज़हनियत जो इस कदर तंग हो गई है कि मदरसे में पढ़ने से क्या होगा, मदरसे में पढ़ने के बाद क्या मिलेगा, मदरसे में पढ़ लिया तो अब पैसा कहां से कमाएगा। यानी सिर्फ रोजी रोटी पैसे पर निगाह है। कोई ये नहीं बोलता कि तेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया। दुनिया तो जब चमार को भी का भी पेट भरता है, जब सांप का भी पेट भरता है, सुअर का भी पेट भरता है, तो फिर जो हाफिज कुरान बना, जो दीन का काम करता है, उसका पेट नहीं भरेगा। जो अल्लाह के दीन का काम करता है, दूसरों के मुकाबले में अल्लाह उसे पाकीज़ा रोजी अता करता है, यहाँ पाकीज़ा जिंदगी देता है, मरने के बाद उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाता है। आपने सुना होगा मुहद्दिस कबीर का नाम। मुहद्दिस कबीर डीएम का नाम नहीं है, वो किसी स्कूल के मास्टर का नाम नहीं है, वो किसी दारोगा का नाम नहीं है, वो किसी आईपीएस आईएएस ऑफिसर का नाम नहीं है। मुहद्दिस कबीर आलिम दीन का नाम है। हिंदुस्तान का कोई मंत्री उतना हवाई जहाज का सफर नहीं किया होगा जितना मदरसे की चटाई पर पढ़ने वाला और सारी जिंदगी मदरसे बुखारी देने वाला एक मौलवी साहब, एक मौलाना साहब, एक मुहद्दिस कबीर ने उतना हवाई जहाज का सफर किया होगा। डीएम 65 साल के बाद कमर झुक जाती है, लेकिन 95 साल की उम्र है मुहद्दिस कबीर की, और आज भी खड़े होकर 1.5, 2-2, 2.5 घंटे 18 साल के जवान की तरह जब वो खिताब करता है तो ऐसा लगता है कि 25 साल का कोई जवान बोल रहा हो। ये ताकत कहां से मिली है 95 साल की उम्र में? वो इज्जत ऐसी कि अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हॉलैंड में, पाकिस्तान में अभी 10, 15, 20 दिन पहले जिनका बेटा बूढ़ा होकर इंतकाल कर गया मदीना शरीफ में, जिसका सफरे मदीना में इंतकाल कर गया, सारी दुनिया के लोगों ने जाना कि साहब उनका इंतकाल हो गया, सफरे मदीना में इंतकाल हो गया। उनका बेटा बूढ़ा होकर इंतकाल कर गया हो, उसकी उम्र कितनी है? 95 ईयर्स। इज्जत ऐसी कि करोड़ों उलमा जिसको इज्जत की निगाह से देखें, ताकत ऐसी कि 25 साल के जवान की तरह 95 साल की उम्र में खिताब करें, बीनाई ऐसी कि बगैर चश्मे की मदद की किताब पढ़ ले, और इज्जत ऐसी कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान ममलिकत जिनको इज्जत और सम्मान से नवाजें, वो मास्टर नहीं है, वो दारोगा नहीं है, वो आईपीएस ऑफिसर नहीं है। एक दिमाग में जुनून बसा है, नीट निकलवाना है, यूपीएससी कंप्लीट करवाना है, दारोगा बनाना है, मास्टर बनाना है, साहब टीचर बनाना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनाना है, आईटीआई सेक्टर में भेजना है, बैरिस्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, एडवोकेट बनाना है। कोई बाप ये नहीं बोलता मुझे अपने बेटे को नमाजी बनाना है, अपने बेटे को जन्नती बनाना है, अपने बेटे रोजी का जिम्मा तो अल्लाह लिया है, वो तो जब कोढ़ी को रोजी देता है तो जो दीन का काम करेगा उसे तो अच्छी रोजी देगा, मगर रोजी की फिक्र है, रोजी के लिए वो मास्टर बनाना चाहता है, रोजी के लिए वो डॉक्टर बनाना चाहता है। अब वह बाप खसारे में है जो अपने बच्चे को बेनमाजी बनाकर दुनिया के चंद सिक्के देना चाहता है। वह बाप अक्लमंद है जो दुनिया की रोजी की फिक्र किए बगैर अपने बेटे को जन्नती बनाना चाहता है। उनका बेटा जन्नती भी बन जाएगा और मुहद्दिस कबीर की तरह अल्लाह उसे सेहत भी देगा, अल्लाह ताला उसे इज्जत भी देगा, अल्लाह ताला जिंदगी का सही लुत्फ भी उसको अता फरमाएगा।
सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच इतनी घटिया हो गई कि कोई भी अच्छा आलिम बनाना नहीं चाहता, कोई भी आलिम बनने के बाद मुबारकबादी देना नहीं चाहता है। मुबारक हो कि आपका बेटा आलिम बन गया, मुबारक हो कि आपका बेटा मुफ्ती बन गया, मुबारक हो कि आपका बेटा हाफिज बन गया। चूंकि सोच हो गई है दुनियावी नुक्ते नजर से सोचना कि माल कितना कमाता है, माल कितना कमाएगा अभी। बस कोई पूछता है आप हाफिज कुरान हैं और उसके बाद आपने तरावी सुनाया, कितने नजराने मिले? 99% लोग यही पूछते हैं कि आपने कुरान पाक सुनाया, कितना नजराना मिला, कितना नजराना मिला। शादी ब्याह के मौके पर ससुराल वाले कहते हैं हाँ वो हाफिज भी है, मदरसे में रहेगा, 10,000 महीना कमाएगा, और रमजान में तरावी सुनाएगा तो कम से कम 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तो हो ही जाएगा, 2 जगह सुनाएगा 1 लाख हो जाएगा। यानी वो हाफिज बनने को भी वो टके से जोड़ रहा है। कुरान सुनाने के बाद कितना पैसा मिलेगा। आपने ये कभी भी नहीं पूछना है कि तरावी में कितने नजराने मिले, कभी भी ये नहीं कहना है कि आप दर्स कुरान देते हैं कितना रुपया मिलता है। आप उनके चेहरे को गौर से देखकर जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं उस नबी मोहतरम की बात पर यकीन कीजिए कि हुजूर ने कहा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर है वो जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। हुजूर की इस हदीस की रोशनी में डीएम से बेहतर है वो जो कुरान सीखे और सिखाए, डॉक्टर से बेहतर है वो जो कुरान सीखे और सिखाए। अगर नबी पर विश्वास है तब, वरना अगर नबी की बात को ऐसे ही साइड कर देना है तो जाए किसी आम आदमी खलीज आदमी की बात को अहमियत देते हुए पैसे से उसकी अहमियत को आंकिए। अगर मोमिन है तो मानना पड़ेगा मुस्तफा का जवाब नहीं, मुस्तफा की बात लाजवाब, उनका हर कौल लाजवाब, उनकी हर हदीस लाजवाब। हुजूर ने कहा तुम में सबसे बेहतर है वो जो कुरान सीखे और सिखाए। जब मुस्तफा ने कह दिया कि कुरान सिखाने वाला सीखने वाला सबसे बेहतर है, अब वहां पैसे का सवाल ही नहीं आता है। वो मुस्तफा की हदीस सामने रखे और फैसला कर ले कि डीएम से बेहतर है वो जो कुरान सीखे और सिखाए, मास्टर से बेहतर है वो जो कुरान सीखे और सिखाए, और सारे दुनियावी मनसब से होल्डर से बेहतर है वो जो कुरान सीखे और सिखाए। अगर नबी की हदीस सामने रहेगी तो डीएम बनने के बाद बाप को उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी बेटे को हाफिज कुरान के बनने के बाद हो जाएगी। दीन को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है कि दीन से मेरी दुनिया वाबस्ता है, दीन से मेरी इज्जत वाबस्ता है। दीन अगर सलामत है तो सब कुछ सलामत है। अगर दीन सलामत नहीं है, अगर दीन नहीं है तो सोने का घर भी वो बना ले वो खसारे और घाटे में। 1000 बीघा जमीन खरीद ले वो खसारे और घाटे में। दुनिया जिसके पास है दीन नहीं है उसको ललचाई निगाह से देखने वाला, रश्क की निगाह से वाह क्या इसके पास मकान है, क्या इसके पास फॉर्च्यूनर है 50 लाख की, वो उसका दिल खुद नापाक हो जाएगा जो सिर्फ दुनिया की वजह से उसको काबिले रश्क समझता है। उसका दिल नापाक हो जाएगा, वो भी खसारे और घाटे का सौदा इख्तियार करेगा। अक्लमंद है वो जो सोने की दीवार और मिट्टी की दीवार दोनों दीवार को एक समझे, और फिर अगर किसी दुनियादार के पास सोने का महल है उसको कौड़ी के 3 समझ ले और जान ले कि हाँ अगर सिर्फ दुनिया है दीन नहीं है उसकी हैसियत 0/0 है। और जहां दीन है मगर दुनिया नहीं है, किराए के घर में रहता है मगर सजदा है, किराए के घर में रहता है मगर तहज्जुद इशराक अव्वाबीन है, वह मजदूरी करता है, नमाज़ पंजगाना बाजमात मस्जिद में पढ़ता है, झूठ नहीं बोलता, शराब नहीं पीता, लाठी का टिकट नहीं बेचता, नहीं खेलता, घिनौने काम नहीं करता, रिस्क हलाल पसीना भाग के कमाता है, किराए के घर में रहता है मगर सजदा है, तिलावत है, दीनदारी है, रोजा है, नमाज है, तो आप ये समझ लें कि सोने के महल में रहने वालों से करोड़ों गुना बेहतर है वो घर जो किराए का हो मगर वहां दीन मौजूद हो। इसलिए कि जहां सजदा है वहां फरिश्तों की आमद है, जहां तिलावत है वहां फरिश्तों का हुजूम है, और जहां फरिश्तों का आना जाना हो वो घर इस जमीन के लिए काबिले रश्क बन जाता है।
इसलिए दीन को अगर आदमी नहीं वैल्यू देगा तो अल्लाह दौलत देके उससे जानवरों जैसी जिंदगी दे देगा। और आज अरबपति जहर खा के मर रहा है, जिसके पास 1000 बीघा जमीन है वो जहर खा के मर रहा है। ये अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट है और सजा है जो अल्लाह के दीन को सब्सिडरी हैसियत दे दिया, अब प्रियोरिटी सिर्फ दुनिया को दिया। हमारे लुच्चे लफंगे बेटे कितना कमाएंगे? 1 कट्ठा जमीन खरीदेंगे शहर में, 1 बीघा जमीन खरीदेंगे शहर में। चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन फिल्म स्टार है, जिसके करोड़ों फॉलोवर्स, जिसके पास खरबों की दौलत, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जिसके नाम पे दुकान का नाम रखा जाता है, वो है ब्रिटेन का, ब्रिटिश फिल्म का स्टार है। लेकिन वो शख्स की कहानी द टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के अंग्रेजी अखबार में जब छपी तो हिंदुस्तान और दुनिया के दानिशमंद हैरत में पड़ गए कि खरबों की दौलत में खेलने वाला, करोड़ों फैंस रखने वाला, करोड़ों लोग जिसके नाम जानते हो, जिसकी फिल्म में देखकर अपना दिल बहलाने की कोशिश करते हो, इतना बड़ा दौलतमंद, इतना बड़ा शोहरत पाने वाला आदमी अंदर से इतना दुखी है कि उसका एक मकौला नेट पे आज घूम रहा है। वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूँ, बारिश हो मैं टहलूं ताकि जी भर के मैं रोऊं और इतना आंसू बहाऊं कि लोग मेरे आंसू को बारिश की वजह से देख नहीं पाए। मैं बारिश में टहल के अपना गम हल्का करना चाहता हूँ। कौन? जिसके दोस्त 10, 20, 50 नहीं है, जिसके फॉलोवर करोड़ों की तादाद में है। कौन? जिसके पास 2, 4, 10 करोड़ की दौलत नहीं है, जिसके पास खरबों की दौलत है, जिसके पास रहने वाला ब्रिटेन में है। हिंदुस्तान के मुझ जैसे लोग उसका जिक्र कर रहे हैं। जिक्र करने का मतलब यह हुआ कि मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूं जो चंद सिक्के कमाने के लिए नमाजें छोड़ता है, जो चंद छोटा सा घर बनाने के लिए हराम और हलाल की तमीज खोता है, जो छोटी सी जगह खरीदने के लिए जन्नत का ख्याल कभी दिमाग के गोशे तक में नहीं लाता है, जो दुनिया की जिंदगी से धोखा खाकर कभी मौत के बारे में चर्चा तक नहीं करता है। जबकि पैगंबर आजम ने कहा था जो 20 बार रोजाना मौत को याद करेगा अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। लेकिन यहाँ 20 साल में एक बार भी मौत का जिक्र जबान पे नहीं आता है। सिर्फ उसको दुनिया चाहिए, चाहे जहां से मिल जाए, दुनिया चाहे दूसरों को मर्डर करके मिल जाए, चाहे माँ बाप को ज़बह करके मिल जाए, चाहे दूसरों की जमीन पे गासिबाना कब्जा करके मिल जाए, चाहे हड़प के मिल जाए, चाहे ब्रोकरी करके मिल जाए, चाहे दलाली करके मिल जाए, चाहे डकैती करके मिल जाए, चाहे सामने वाले को ज़बह करके उसकी जमीन पे कब्जा करके वो जमीन मिले, जमीन मिले, पैसा मिले, यानी वो सारी हदों को पार करके सिर्फ दुनिया के चंद जलील सिक्के को कमाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। मैं उन बच्चों से मुखातब हूं कि उसकी तरह तुम 1000 साल में कमा नहीं पाएगा जितनी दौलतें अल्लाह ने उनको दी है, लेकिन जिंदगी में सुख और चैन उनके पास नहीं है। गम का एक बोझ है जो कहता है कि मैं बारिश में नहाना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रहूं। हिंदुस्तान की लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता है, जिनके पास बंबई में करोड़ों का घर मौजूद है, जिनके पास करोड़ों की कारें मौजूद थी, जिन्होंने 92 इयर्स की लंबी जिंदगी पाई, वो जिन्होंने दुनिया भर के 100 से ज्यादा मुल्कों का सफर किया, जिनके घर में कई करोड़ के जेवरात और गहने मौजूद है, जिनका नाम करोड़ों जबान पे मौजूद है, जिसके गाने करोड़ों लोग सुनते हैं, जिसका नाम मुझ जैसे करोड़ों लोगों को नाम मालूम है, जिसके सामने हुकूमत भी घुटने टेक देती है उनकी इज्जत के सामने, जिसको हिंदुस्तान का बुलबुल कहा जाता है। लेकिन जब द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार के एंकर ने उससे इंटरव्यू लिया और कहा कि दौलत आपके पास, शोहरत आपके पास, इज्जत आपके पास, बंबई में खरबों का घर आपके पास, दुनिया भर के भ्रमण का टिकट आपके पास, वो पार्लियामेंट हाउस में बैठकर आपने देशभक्ति के गीत गाए, प्रधानमंत्री के सामने बैठकर कई 1 दर्जन अवार्ड आपके पास, इतनी इज्जत, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतनी पॉपुलैरिटी कि आप एक जबरदस्त सेलिब्रिटी की हैसियत रखते हैं, आप एक जबरदस्त पर्सनैलिटी की मलका है। ये बताइए कि आपको कैसा फील होता है इतनी शोहरतों के ढेर पर बैठने के बाद? उनका जवाब यही था कि जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत, दुनिया भर का सफर, फिर भी कहती हैं जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। पूछा गया क्या चाहती थी? वो कहती है कि मैं दुनिया छोड़ के मरना चाहती हूँ, इसलिए कि मुझको सुकून नहीं मिला दुनिया में। जब मैं कितनी अपनी फिल्में देखूं, मैं कितने अपने गाने सुनूं, मैं कितने अखबार पढूं, मैं कितने फंक्शन में अटेंड करूं, तन्हाई
काटने दौड़ रही है, दिल में सुकून नहीं है, तो मैं कहता हूं जो अरबों का घर रखती है उनके पास सुकून नहीं है, तो तुम नमाजें छोड़कर एक कट्ठा जमीन खरीद के 2 मंजिला मकान बना के क्या सुकून चाहता है? जिनके पास करोड़ों के जेवरात है उसके पास सुकून नहीं। तुम अपनी बीवी को 5 लाख का गोल्ड देने के बाद क्या सुकून चाहता है? जिसके पास साफ दुनिया भर के 100 ममालिक का भ्रमण की सनद है उसको सुकून नहीं, तो तू नेपाल और थाईलैंड जाने के बाद क्या सुकून हासिल करना चाहता है? जिनके पास दुनिया भर की पॉपुलैरिटी है, तुमको तुम्हारा समाज नहीं जानता है, तो तुम क्या हासिल करना चाहता है? जहां दौलत है सुकून नहीं है, जहां मकबूलियत है सुकून नहीं है, जहां साहब दुनिया भर का सफर है सुकून नहीं है, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि सुकून तू है कहां, चैन तू है कहां, फरहत तू है कहां? ये जवाब तुम्हारा कुरान देता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले कि सुकून तो अल्लाह की याद में है, सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। जो सुकून मुकेश अंबानी के घर में नहीं है वह मजदूर के किराए के घर में है, जहां जिक्र इलाही है, जहां तिलावत है, जहां सजदा है, जहां इबादत है, जहां रियाजत है। इससे हट के कोई दूसरा फार्मूला ही नहीं है कि सुकून दुनिया की दौलतों में अल्लाह ने रखा हो। सुकून देने वाला अल्लाह है और उस अल्लाह का फैसला है कि सुकून वहां है जहां मेरी याद है, मेरा जिक्र है। जिसका यकीन आखिरत पर नहीं है वो अगर मास्टर बनने को कमाल समझता है तो ठीक है, जिसका यकीन आखिरत पर नहीं है वो अपने बेटे को नीट निकलवा के एमबीबीएस डॉक्टर बनवाना चाहता है, ठीक है। जिसका यकीन नहीं है कि मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है, वहां हिसाब देना है, वहां हमें मीजान पे नेकी बदी हमारी तौली जाएगी, हमें पुलसरात से गुजरना है, वो पुलसरात जो 500 साल की मसाफत के बराबर, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस रास्ते पे चलना ही चलना है। जैसे मौत एक फैक्ट है, अगर 1000 कोई झुठलाए कि नहीं नहीं मौलवी मुल्ला की कहानी है, मौत नहीं है, तो सारी दुनिया उसे पागल कहेगी। वो 1000 बोले कि मौलवी साहब को कोई नमाजी बनाने का धुन है, मौलवी साहब को सिर्फ साहब मस्जिद आबाद करवाने का धुन है, ये सब कम पढ़े, ये सब कम पैसे वाले लोग हैं जिसको जन्नत का जुनून चढ़ा हुआ है। कौन कहता है? ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मगर जो वो शख्स ये भी जानता है कि मैं भले ही जो हमें हिदायत देता है मैं उसको झुठला दूं, लेकिन ये तो फैक्ट है कि मौत एक सच्चाई है जिसको कोई बंदा कह ही नहीं सकता, सब झूठ है। नहीं, मौत आएगी, मौत एक फैक्ट है, मौत सबसे बड़ी सच्चाई का नाम है। मगर जब मौत सच्चाई का नाम है, मरने के बाद जाना कहां, और मौत किसी भी वक्त में आ सकती है, तो अक्लमंद वो नहीं है जो मौत को भूल कर सिर्फ दुनिया सजाने की फिक्र करे। तो काफिरों की दौलत का क्या कहना, उसकी दौलत है तो सिर्फ दुनिया में, मरने के बाद जन्नत पर विश्वास नहीं है तो फिनारे जहन्नम, हमेशा के लिए जहन्नम तो उसका मुकद्दर है। मगर ये बातें उसके लिए हैं जो विश्वास करता है कि आखिरत है, जन्नत है, जहन्नम है, पुलसरात है, मीज़ान है। जो मुसलमान होने के लिए जो जरूरी है वह बोलना पड़ेगा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही। उसे यकीन करना पड़ेगा तकदीर पर, आखिरत पर, मौत के बाद उठने पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, कि अल्लाह हक है, रसूल हक है, क़यामत हक है, किताब कुरान हक है, अंबिया मुरसलीन हक है, मरने के बाद दोबारा उठना हक है, तकदीर हक है, जो कुछ लिखा जा चुका है वह होके रहेगा, मीज़ान हक है, नामे अमाल तौले जाएंगे क़यामत के दिन, ये हक है। जब तक वो हक नहीं मानेगा मुसलमान हो ही नहीं सकता है। जब मैंने मान लिया कि आखिरत हक है तो फिर आखिरत के बारे में सोचने की जहमत नहीं करना, इससे बड़ी नादानी क्या हो सकती है। अब मोमिन होने के नाते हर वक्त, हमेशा, शादी के वक्त में, ब्याह के वक्त में, वलीमा के वक्त में, अकीका के वक्त में, खतना के वक्त में, घर की तामीर के वक्त में, पढ़ाई लिखाई के वक्त में, बच्चों की पैदाइश के बाद उनको उनके साथ क्या डील किया जाए उस वक्त में, निकाह के वक्त में, मियाँ बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्त के साथ, जवानी कैसे गुजरे, बुढ़ापा कैसे गुजरे, रात कैसे गुजरे, दिन कैसे गुजरे। अगर किसी
मैटर में झगड़ा हो जाए, उस झगड़े के वक्त में वार हो जाए, उस टाइम में कोरोना आ जाए, उस टाइम में घर में मैयत हो जाए, उस टाइम में बच्चे की पैदाइश हो, उस टाइम में, यानी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, जिंदगी के हर डायरेक्शन में, जिंदगी के हर डिपार्ट में, जब तक ये न सोचे कि इस बारे में मुस्तफा क्या कहते हैं, इस बारे में कुरान क्या कहता है, इस बारे में मेरा खुदा क्या कहता है, वह मोमिने कामिल कभी नहीं हो सकता। इसलिए हुजूर कहते हैं तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मुस्तफा के इरशादात के ताबे न हो जाए। यानी हर मामले में जब तक वह मुस्तफा से रहनुमाई हासिल नहीं करे, उस वक्त तक वह मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। मोमिन बनने के लिए जरूरी है, ये नहीं है कि मस्जिद में गए तो अब मुस्तफा का ख्याल आया कि हुजूर ने नमाज पढ़ने के बारे में क्या कहा। नहीं, शादी के वक्त में भी मोमिन को ख्याल करना होगा कि हुजूर ने इस संबंध में क्या कहा है। मकानात की तामीर के वक्त में भी मोमिन को बोलना पड़ेगा कि इस तामीरात के ताल्लुक से मेरे पैगंबर ने क्या कहा है। बच्चों की पैदाइश के बाद क्या करें, इस बारे में मेरे मुस्तफा ने क्या कहा है। तब होगा वह परफेक्ट मोमिन, तब होगा कंप्लीट मोमिन। ये काम मोमिन को करना है ना, काफिर को करना है। काफिर को तो अल्लाह ने छूट दी है कि दुनिया में खूब ऐश कर ले, मौज मस्ती कर ले, मरने के बाद कहां जाओगे तुम। मरने के बाद तो सदा की आग तेरे मुकद्दर में है, वहां तो हिसाब किताब ही तुझसे नहीं होगा। जबान पे मोहर लगा दी जाएगी, तुम्हारे हाथ पांव बोलेंगे कि क्या क्या काम करता था हाथ पांव से। वहां उनकी सजा है सीधी जहन्नम। ये सवाल जवाब मोमिनों से किया जाएगा कि तुम जब अल्लाह पर यकीन करते थे तो तुमने अपनी जिंदगी मोमिनाना ना गुजार कर काफिराना तुमने कैसे गुजारी। अगर तुम्हें विश्वास था कि अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हिसाब किताब देना है, फिर तुमने नाफरमानी क्यों की। जब तुम्हें मालूम था कि जन्नत की बहारें मेरे लिए पैदा हुई हैं, एक एक जन्नती को 70-70 हूरें मिलेंगी, तो तुमने इस उम्मीद में क्या काम दुनिया में किया। जब तुझे मालूम था कि जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा, सोने की ईंटों से बना हुआ घर, जन्नत की जमीन हीरे जवाहरात की होगी, तो फिर तुमने आखिरत के बारे में क्यों नहीं सोचा कि मेरे लिए जन्नत वहां है। तुमने दुनिया को जन्नत बनाने का कैसे सोच लिया। यहाँ पर है लिखे घर मकान बनाए, गाड़ी खरीदे, अच्छा पॉश लाइफ गुजारे, सारा सुकून दुनिया ही में हासिल कर लें, चाहे मरने के बाद आग में जाना पड़े, मगर यही सब कुछ चाहिए। तुमने काफिरों की तरह इस दुनिया को अपना मुस्तकर क्यों बना लिया। तुमने काफिरों की तरह दुनियावी सोच कैसे बना ली। तुमने जन्नत के बारे में क्यों नहीं सोचा, पुलसरात के बारे में क्यों नहीं सोचा। तुमने अपने मुस्तफा जिसका कलमा तू पढ़ता था उनको चेहरा दिखलाना है, कब्र में उनका तशरीफ लाना है, उनका सामना होना है, उसके बारे में तुमने क्यों नहीं सोचा। तेरा लिबास काफिराना, तेरी शादी ब्याह काफिराना, तेरे घर में जीने का स्टाइल काफिराना, तो तुमने काफिरों की जिंदगी क्यों इख्तियार की, उनका तरीका तुमने क्यों इख्तियार किया। इसलिए अल्लाह ताला काफिरों की शरारत से उतना नाराज नहीं होता क्योंकि उसका अंजाम तो जहन्नम है, मगर मुसलमानों की शरारत से नाराज होता है। मुसलमानों की बदअमली की फौरी गिरफ्त करके उस पर अज़ाब नाज़िल करता है, ताकि जो गुनाह ये किया है यही बीमारी की सूरत में, आजारी की सूरत में, जालिम हाकिम की सूरत में, तबाही की सूरत में, घर के जलने की सूरत में, बेटों के मरने की सूरत में, खतरनाक बीमारी में गिरफ्तार होने की सूरत में, यही इसको अज़ाब मिल जाए, ताकि जब यहाँ उस मुसीबत में गिरफ्तार होगा, रोएगा धोएगा और फिर सारा गुनाह का दाग यही मिट जाएगा, और जैसे मरेगा जन्नत की सारी बहार है उसका इंतजार करने लगेंगे। इसलिए यहाँ भी अगर आखिरत वाली सोच नहीं रही तो अजाब आएगा, बोलेगा अल्लाह कहाँ है। मुसीबत आएगी, बोलेगा मुसलमानों पे ही मुसीबत क्यों आती है। मुमकिन है कि वो दिल बर्दाश्त होकर के गंदे जुमले बोलकर काफिर हो जाए, जैसे आमतौर पर बोलता है कि वो काफिर शराब पीता है, मस्त रहता है, और सारा अजाब हमारे ही लिए है कि हम नमाज नहीं पढ़े, मस्जिद में आबाद नहीं किया, तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ गई। अब अल्लाह क्या कहता है, जरा देखिए कुरान शरीफ में अल्लाह कहता है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। क्योंकि हम लोग कुरान पढ़ते ही नहीं है, बस कुरान शरीफ के साथ यही सलूक है कि बच्चा कुरान पढ़ा, हाफिज़ कुरान बन गया, बस हो गया। रमजान में बगैर समझे मुझे कुरान पाक सुन ले, माँ बाप मरे तो कुरान खाली बच्चों से करवा लें। यही इसीलिए हमने कुरान पाक को समझना नहीं चाहा कि मेरी जिंदगी के दर्द के बारे में कुरान ने क्या कहा है, मेरे मसाइल के हल के बारे में कुरान ने क्या कहा है। दुनिया की सारी बातें वला रतबियों
वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्क और तर की सारी बातें कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह कहता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। ए हबीब, हमने आप पर वो किताब उतारी है जिसमें हर चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मौजूद है। हमने कुरान से अपनी मुसीबत के हल करने की कोशिश ही नहीं की, जबकि कुरान में हर दर्द की दवा मौजूद है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है। जरा देखिए, यही एक पॉइंट हम सामने लाते हैं। काफिरों के घर, उनके बंगले, उसके दर्जा, उसके मनासिब, उसकी दौलत, उसकी सरवत, उसकी गवर्नमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके मुकाबले में हमें तो ऐसा लगता है कि हमें एक समाज का एक आदमी कहलाने पर हमें अफसोस होता है कि कैसे उनके सामने में आंख दिखाऊं, जिनके पास 1000 बीघा जमीन में किराए के घर में रहता हूं, जिनके पास बड़ा मनसब, बड़ा मर्तबा, और साहब मैं जीरो का आदमी हूं। वहां दिमाग में कितने वसवसे पैदा होते हैं, कितने ख्यालात आते हैं। क्या इस्लाम हक है, क्या हम हक पर है, कि वो काफिर हक पर है। बहुत सारी बातें दिमाग में चलने लगती है। इसलिए बहुत सारे लोग उनकी दौलतों को देखकर काफिर हो जाते हैं, उनकी इज्जत को देख के काफिर हो जाते हैं, उनके मनासिब को देखने के बाद इस्लाम से वो दिल बर्दाश्त होते हैं, इस्लाम से अपना दामन झटक कर उन्हीं की तहजीब इख्तियार कर लेते हैं। अब जरा देखिए, जो बंदा कुरान पाक पढ़ेगा, इस आयत करीमा को गौर करेगा, वो कभी भी उनके घरों की दौलत को ललचाई निगाह से नहीं देखेगा। कुरान क्या कहता है? ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। दुनिया की जिंदगी अल्लाह काफिरों के लिए सजा दिया है। The life of this world has been decorated for disbeliever. अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है। यानी जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, जो मरने के बाद जन्नत और जहन्नम है उसको विश्वास नहीं है, तो अल्लाह क्या कहता है? हमने इन मुशरिकों के लिए दुनिया की जिंदगी सजा दी है, सजा दी है दौलतों से, खूबसूरती से, दुनियावी तालीम से, मकानात से, कीमती गहने, कीमती गाड़ियों से, दुनियावी मनसब से मैंने सजा दिया है काफिरों की जिंदगी। अब जब अल्लाह ने सजा दिया है, क्योंकि दुनिया का 100 साल से ज्यादा तो कोई जीता नहीं। 100 साल में बचपन, बुढ़ापा, जवानी तीनों पीरियड है, और ज्यादा इंजॉय करने का पीरियड वो जवानी है। बचपन तो खेल तमाशे में, बुढ़ापे तो 1 दर्जन बीमारी के इलाज कराने में। वो जो पीरियड है जवानी का 20-25 साल, वही है इंजॉय का पीरियड। तो ये 20-25 साल इंजॉय कर ले, उसके बाद कहां जाएगा ही? उसके बाद मौत आएगी, मरेगा, अल्लाह के सामने जाएगा, फिर अल्लाह उसे बता देगा कि दुनिया में तुमने कैसे जिया है, अब तेरे लिए हमारे यहाँ अब क्या है। तो दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दिया है। चूंकि ये दुनिया के 25 साल 25 मिनट अच्छा से खा ले, बदन हाथ चौड़ा कर ले, खूब कीमती कपड़ा पहन ले, कीमती ब्रांडेड जूता पहन ले, ब्रांडेड घड़ी भी पहन ले, और ब्रांडेड जबरदस्त कार खरीद ले, जबरदस्त मकान शहर में भी, देहात में भी, महानगर में भी बना ले। कितने दिन तक रहेगा? 100 साल। 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो 100 साल ऐश कर ले, मस्ती कर ले, कि तेरा अंजाम तो आग है ही। जैसे तू मरेगा, तेरे लिए आग की बेड़ियां, आग की जंजीरें, आग का तोक, आग का घर, आग का पीलर, आग की रस्सियां, जिसमें बांध कर तुम्हें तपाया जाएगा। और जब तेरा चमड़ा गल जाएगा तो फौरी दूसरी खाल पैदा कर दी जाएगी, ताकि तू अजाब का मजा चखता रह। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारा। जिसने हमारी आयत, हमारी बात को मानने से इनकार किया, उसे हम अनकरीब जहन्नम की आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उसका चमड़ा गल जाएगा, आग में जब यह खाल गल जाएगी, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, तो हम उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे। तो जलता रहेगा, खाल पैदा करते रहेंगे, ताकि वो दर्द का मजा चखता रहे, उसी अज़ाब में तड़पता रहे, और ये सदा होता रहेगा हमेशा के लिए। दुनिया में तकलीफ बढ़ी तो मौत आ गई, आखिरत में तो मौत ही नहीं है, वहां तो मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी। वहां या तो जन्नत का बाग है मोमिनीन के लिए, नेक काम करने वालों के लिए, या जहन्नम की आग है मुशरिकीन और कुफार और फासिक व फाजिर के लिए, वो जहन्नम की आग है। वहां मौत ही नहीं है कि आग में जला तो मर गया तो ठंडा हो गया, वहां मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी। अब
ये बताएं कि आखिरत के बारे में जो बंदा 1 मिनट सोच ले वो हमेशा डरता रहेगा, कांपता रहेगा, हमेशा जहन्नम की आग से घबराता रहेगा, उससे बचने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि सोचना ही नहीं है कि आखिरत का क्या मकाम है और दुनिया क्या है। इसीलिए सब ये समझ लिया है कि दुनिया ही सब कुछ है, यही जन्नत है, यही जहन्नम है, यही आराम है, यही दुख है, यही सब कुछ है। मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है। जो सोच काफिरों की थी, चोर दरवाजे से वही सोच धीरे धीरे मुसलमान घर में प्रवेश कर रही है। उसी का नतीजा है कि दुकान में नहीं बैठा 1 घंटा तो परेशान है, नमाज छूट गई, रोजाना 5 नमाजें, कोई दर्द नहीं है, कोई एहसास नहीं है। यह सिर्फ इसीलिए है कि दुनिया को हमने सब कुछ समझ बैठा, जबकि अल्लाह ने खोल खोल के बताया दुनिया की जिंदगी हमने काफिरों के लिए सजा दी। वह तेरी गरीबी को देखकर मजाक उड़ाते हैं, वह तेरी हालत को देखकर हंसते हैं, वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, वह मुसलमानों को देखकर मजाक उड़ाते हैं। जैसे आमतौर पर आज शरीरों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, आज तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन 1400 साल से सिलसिला जारी है। जब लोग मजाक उड़ाते थे जनाब बिलाल हबशी का, ये कलमा पढ़ने वाला है, ये गरीब है, ये काला कलोटा है, मुसलमान लोग जो मजदूरी करते थे उसका मजाक उड़ाते थे कि हमारे पास दौलतों के अंबार हैं, इनके पास गरीबी है। यही सोच जो 1500 साल से चली आ रही है, आज भी दुनिया के मुशरिकों के दिल दिमाग में यही सोच है। वो हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, वो हमारी नौकरी का मजाक उड़ाते हैं, वो हमारे ज्यादा बाल बच्चे पैदा करने का मजाक उड़ाते हैं। वो नहीं जानता है कि जो आदमी अकेला है उसे भी रोजी अल्लाह देता है, उसके 50 बच्चे हैं उसको भी रोजी अल्लाह देता है। क्योंकि अल्लाह पर विश्वास ही नहीं है, इसीलिए उसके लोग शादी ब्याह नहीं करते। शादी ब्याह कुछ लोग नहीं करा और मर गया। ये बताइए कि शादी के बगैर मर गया, एक बच्चा उसको नहीं हुआ, कौन सा तीर मार दिया, कौन सा भला उसने भारत का कर दिया। जिसके पास बच्चे हैं, बच्चा बाप की यादगार है, बच्चा बाप की निशानी है, बच्चा बाप की निशानी है। अगर फला मंत्री मरेगा तो उसका बेटा मौजूद है, बिहार का लालू मरेगा तो बेटा मौजूद है, उत्तर प्रदेश का मौलाई मरा तो बेटा अखिलेश मौजूद है। यानी बेटा अपने बाप की याद को जिंदा रखे हुआ है। लेकिन जो बगैर शादी के मर गया, उसका नाम लेने वाला कौन है, उसका पूछने वाला कौन है, उसका नाम लेने वाला कौन है। इसलिए जो बच्चों का मजाक उड़ाता हो वो जान ले कि जब तक तू है तब तक तो तेरे चमचे नाम ले रहे हैं, लेकिन जब तू मर के चल के राख हो जाएगा, कोई पूछने वाला ना होगा, कोई नाम लेने वाला ना होगा। और जिसके पास बच्चे हैं तो उसका मजाक उड़ाता है। तो जान ले कि मेरा कुरान उसको कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से अपने बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह कहता है अपने बच्चों को मत कत्ल कर, रोजी तो मैं देता हूँ। जिसके पास एक बच्चा है वो तो सूखा सूखा चेहरा लेके बैठा है, जिसके पास 10 बेटे हैं उसका बाप तो पान का के चेहरा लाल करके घूम रहा है। हजरत अनस को मुस्तफा ने दुआ दे दी खिदमत के बदले में, अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, उसकी औलाद में बरकत दे। माल में इतनी बरकत अल्लाह ने दी कि दूसरों का बाग साल में 1 बार फलता था और जनाब अनस का बाग साल में 2 बार फलता था। और हुजूर ने दुआ दे दी अनस को, तो अनस को अल्लाह ने 50 बेटे 100 बेटे अल्लाह ने अता फरमा दिए कई बीवियों से। 100 बेटे के बीच में जब जनाब अनस बैठते होंगे, किस तरह फलदार दरख्त देखने में हसीन लगता है, उसी तरह 100 बेटों के हुजूम में जब बाप लगता होगा, ऐसा लगता होगा जैसे कोई सूरज है जो चांद है सितारों की झुरमुट में जगमग कर रहा है। आज सोच मेरी छोटी हो गई कि हम दो हमारे दो, मगर आज से कुछ साल पहले यही सोच मुस्लिम सोसाइटी की थी। वो शख्स इज्जत वाला है जिनके पास ज्यादा बीवियां हो, जिनके पास 2 बीवी हो, जिनके पास 3 बीवी हो, जिनके पास 4 बीवी हो, जिनके पास 50 औलाद हो। खुद हमारे बुजुर्गों ने दिन की जिंदगी में देख ले, उनके पास 10-10 बच्चे। जिस गौसे पाक का मालिदा, जिस गौसे पाक की बिरयानी लोग खाते हैं, उस गौसे आज़म वलियों के सरदार के पास 4 बीवियां थी, उनके पास 49 औलाद थी। मगर इबादत का ये आलम था कि 40 साल तक इशा के वुजू से आपने फज्र की नमाज अदा की थी। इबादत का आलम ये है कि 40 साल इशा के वुजू से फज्र पढ़े। अब बताता है कि सिर्फ दोपहर में थोड़ा सा कैलूला करे, वही मुख्तसर से नींद काफी है, थोड़ी सी खुराक काफी है। और फिर क्या उनके बाद बच्चों की वजह से सजदा नहीं छोटा, 49 बच्चों की वजह से अल्लाह का जिक्र नहीं छोटा, एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। यहाँ तो एक बच्चे की फिक्र में बाप का सीना पिता पानी पानी हो जाता है, चेहरा गोरा काला हो रहा है, मारे फिर के चेहरा सुखा लिया। एक दर्ज
दर्जन बीमारियों को पैदा कर लिया। एक बच्चा, एक बीवी, एक अपने हम दो हमारे दो, ये चार आदमी की खुराक की तलाश में बिल्कुल मारे फिर रहा है, चेहरा सुखा लिया, एक दर्जन बीमारी से अपने बदन को ग्रस्त कर लिया। वहाँ 49 औलाद है मगर चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। कोई फिक्र नहीं है कि बच्चे कैसे खाएंगे। पूछे गौसे पाक से, हुजूर 49 औलाद फिर भी रिज़्क़ की कोई परवाह और फिक्र नहीं है, मामूली सी रोजी की तलाश बच्चों के लिए काफी है। जवाब मिलेगा नहीं। पढ़ा तुमने कुरान क्या कहा? अल्लाह कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और हुजूर ने कहा है वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, खुद नमाज पढ़, बीवी से नमाज पढ़वा, अपने बच्चों से नमाज पढ़वा, अपने घर के सारे लोगों को नमाजी बना दे। मुस्तफा कहते हैं अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां से तुम सोच नहीं पाए। अपने घर वालों को नमाजी बना दे, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तुम सोच नहीं पाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने हमें अब घर की बरकतों के लिए नमाज पढ़ने को लाजिम करार दिया है। 10 बच्चे हैं, चेहरा हरा भरा, 49 बच्चे हैं, चेहरा हरा भरा, चूंकि अल्लाह पर विश्वास है, अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर उसे विश्वास है कि मेरा रब जो पानी की एक बूंद से मुझको पैदा किया है वही रब मुझे रोजी देगा। जो मेरा रब जानवरों को चारा रोजी देता है, हम तो 2 रोटी खा ले पेट भर जाए, जानवर तो एक बाल्टी पानी पीने के बाद प्यासा रहता है, हम तो 4 रोटी खाएं तो वॉमिटिंग होने लगे। जानवर तो 40 केजी घास खा लेता है फिर भी कुछ नहीं होता, जानवर इतना खाता है। तो उसकी रोजी का इंतजाम जब अल्लाह कर रहा है, जो 40 केजी पानी पीता हो, जो 40 केजी घास खाता हो, जो समंदर का मछली, जो 7 कुंटल छोटी छोटी मछलियां जिसकी खुराक हो, एक नाबीना सांप जो दरख्त के आखिरी टहनी पे लटका हुआ हो, अल्लाह उसकी रोजी उसके पास पहुंचाता हो। तो जो अल्लाह समंदर की मछलियों को रोजी देता है, जो व्हील मछली को रोजी देता है, जो नाबीना सांप को रोजी देता है, जो शेर को रोजी देता है, जो चूठी को रोजी देता है, जो मक्खर को रोजी देता है, मच्छर को रोजी देता है, जो अनकबूत मकड़ी को रोजी देता है, जो गाय जानवर बैल भैंस बकरी को रोजी देता है, क्या वो अल्लाह हमें रोजी नहीं देगा? विश्वास करो, मुस्तफा ने कहा है अगर तुमने अल्लाह पर यकीन किया, लौ ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली, जिस तरह अल्लाह पर विश्वास करना चाहिए, आगे पीछे नहीं, जिस तरह हक है ब्लाइंडली विश्वास करना चाहिए, अगर तुमने उस तरह की विश्वास किया तो जिस तरह परिंदा घोंसले से सुबह निकलता है भूखा और शाम वापस आता है पेट भरा, तो अल्लाह ताला उसी तरह तुम्हें वहां से रोजी देगा कि तू सोच नहीं पाएगा कि अल्लाह ने हमारा इंतजाम कहां से किया है। परिंदों की तरह तुझको रोजी देगा। परिंदा सुबह घोंसले से भूखा पेट निकलता है, वो नहीं जानता मैं आज कहाँ चरूंगा, मैं आज कहाँ क्या खाऊंगा, मगर अल्लाह पर यकीन होता है। वह सुबह होते ही घोंसले से निकलता है और जब शाम लौटता है भर पेट होके वो आता है। ये अल्लाह है जो रोजाना उन परिंदों को रोजी देता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है मगर उसके बावजूद इसे विश्वास नहीं है। ये बोलता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूं तो पैसा कहाँ से आएगा, अगर मैं सूद नहीं खाऊं तो पैसा कहां से आएगा, अगर मैं उसको नहीं ठगूं, माल में ऐब छुपा के नहीं बेचूं तो पैसा कहां से आएगा। हाँ ठीक है अल्लाह रोजी देने वाला है पर हमको तो कुछ करना पड़ेगा। अगर दुकान छोड़ के मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए गया, अब 5 ग्राहक लौट गया तो फिर बच्चे को मैं कैसे खिलाऊंगा, अब फिर मैं नमाज पढ़ता रहा तो हल नहीं चलाऊं तो बच्चे को कैसे मैं खिलाऊं। ये गंदी सोच काफिरों जैसी कहां से मुस्लिम समाज में आ गई, जबकि उसे मालूम है कि फजर की नमाज में 15 मिनट लगते हैं, ज़ोहर की नमाज 8 घंटे के बाद है उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, असर की नमाज उसके बाद 3 घंटे के बाद है उसमें भी 10 मिनट लगते हैं, मगरिब की नमाज 1-1.5 घंटे के बाद है उसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं, इशा की नमाज उसके 2 घंटे के बाद है उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। पेट के लिए जब मैं 8 घंटे दुकान में रह सकता हूँ तो जन्नत के लिए 1 घंटा 24 घंटे में निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो अल्लाह हमें रोजी देता है उस रब के लिए हमें 10 मिनट निकालना
निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने बाल बच्चों को जमीन मकान बाद में दीजिएगा, पहले बच्चों की गुट्ठी में ये बात पिला दीजिए कि जिंदा रहने के लिए जिस तरह खाना जरूरी है, नहीं खाओगे 3-4 दिन तो मर जाओगे, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो मोमिन नहीं रह पाओगे। अगर यह सोच बच्चों की गुट्ठी में पिला दिया तो रोजी की तलाश में 8 घंटे दुकान भी जाएगा और जन्नत की तलाश में 10 मिनट के लिए मस्जिद भी जाएगा। चूंकि कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है, कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे जोर दिया गया है वो आखिरत है, वो आखिरत ही है। सूरह बकरा पढ़ ले, सूरह आले इमरान पढ़ ले, जो कुरान पाक की 2 सबसे बड़ी सूरत है। इन दोनों सूरतों में इसी विश्वास का बयान है, इसी आखिरत का चर्चा है। अब जरा गौर से सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। सूरह बकरा का जो मेन थीम है, जो उसका सारांश है, जो उसका कंक्लूजन है, जो उसकी समेरी है, उसको मैं बयान करता हूं आपके सामने कि इस सूरत का नाम सूरह बकरा क्यों पड़ा, इसमें क्या हमारे लिए संदेश है, हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे लिए क्या रोशनी है। उसको मैं जो बातें 4-5 घंटे में हो सकती हैं, 4-5 दिन में हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सूरत है, एक आयत में हजारों बातें पोशीदा हैं, उसको मैं बिल्कुल मुख्तसर में 2-4-10 मिनट के अंदर आपके सामने में पहुंचाता हूं कि किस तरह अल्लाह मरने के बाद जिंदा करेगा। इस आयत, इस अकीदे को इस आयत करीमा में, इस सूरत में जबरदस्त ढंग से बताया है कि अल्लाह कैसे तेरे मरने के बाद उसको जिंदा करेगा। तुम यही बोलता है कि मरने के बाद कौन कैसे जिंदा होगा, फिर दोबारा कैसे हिसाब लिया जाएगा, वो तो आग की राख बन गया, वो तो सड़ गया कब्र में, फिर दोबारा कैसे जिंदा करेगा। इस अकीदे के बारे में भी इस सूरत पाक में कई जगहों पे बेशुमार बातें की गई हैं और यकीन दिलाया गया है कि अल्लाह ताला तुम्हें मारने के बाद जिंदगी देगा, जिंदा करेगा, फिर तुमसे सवाल करेगा जिंदगी के बारे में, इस कीमती जिंदगी को तुमने कैसे गुजारा। एक तो ये, दूसरा रोजी के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को बेहिसाब देना चाहता है, वो चाहे 1000 चूतड़ रगड़े, 12 से 15, 16 घंटे ओवर टाइम लगाकर फैक्ट्री में, अल्लाह जितना देना चाहता है उतना ही देगा। और अल्लाह किसी को बेहिसाब रोजी देना चाहता है, वो चाहे अपने घर में क्यों ना बैठा रहे, 1 घंटा मेहनत क्यों ना करे, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है और अल्लाह जिसे चाहता है कम देता है। तो दुनिया का संचालन करने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह है। हमें सिर्फ आदेश मिला है कि तुम नमाज पढ़ो, उसके बाद खेत में चले जाओ, खेती लगाओ, 1 दाना गेहूं का डालो, हम तुम्हें 1000 दाना दे देंगे। तुम 1 डाला मकई का डालो, हम तुम्हें उस 1 दाने में 4 भुट्टा मकई का होगा और हर भुट्टे में कई 100 दाने होंगे। तू 1 मगर डालना होगा, तू 1 डाल, फिर 1000 मैं दूंगा। तू आम का पौधा लगा, फिर मैं उसमें फल मैं दूंगा। और बगैर पौधा लगाए हुए जो तू चाहेगा कि फल मेरे घर में आ जाए, नहीं होगा। बगैर दाना डाले हुए चाहेगा कि गेहूं उपज के मेरे घर में आ जाए, नहीं होगा। बगैर धान रोपे जो चाहेगा कि बासमती चावल मेरे घर में आ जाए, नहीं होगा। रोजी तो देने वाला मैं हूं, लेकिन तुझको तदबीर करनी होगी, तुझको हिकमत से काम लेना होगा, तुझको स्ट्रगल करना होगा, जद्दोजहद करना होगा। यानी मेहनत तेरी होगी, रहमत मेरी होगी। मेहनत तेरी होगी, तुझे घर से बाहर जाना होगा, तुझे दुकान में बैठना होगा, तुझे खेत में हल चलाना होगा, तुझे 8 घंटे 10 घंटे स्कूल में पढ़ना होगा, वहां से आने के बाद 5 घंटे मेहनत करनी होगी, तुझे पुराने पाक लेकर के बिल्कुल झूम झूम करके रोजाना 10 घंटे उसको रखना होगा। तो तू काम का आगाज कर, तू जद्दोजहद कर, तू रास्ते पे निकल जा। तू जहां निकलेगा रास्ते पे मंजिल पे पहुंचाना मेरा काम है। तू रास्ते पे निकल जा, मंजिल का रास्ता आसान मैं कर दूंगा। मगर निकलने के बाद तू घर में जो बैठे बैठे दुआ करेगा, या अल्लाह इस्राएल के टैंक में कीड़ा फंस जाए, या अल्लाह यहूदी के घर में आग लग जाए, या अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों के घर में कीड़ा फंस जाए, ये इस दुआ से काम नहीं चलेगा। तू घर में बैठ बैठ के दुआ करने से नहीं होगा कि या अल्लाह हमें फतह दे दे, नहीं होगा। अगर हुजूर
सबके सबसे बड़ा दुआ करने वाला कौन है? सरकार दो जहां मस्जिद नबी में दुआ करते हैं, अपने हुजरे में दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआ कबूल होती ही होती है। मगर मुस्तफा ने बता दिया कि मैदान बद्र की तरक्की और कामयाबी की दुआ मैदान बद्र में जाके होगी। वो दुआ यहाँ भी हो सकती थी कि अल्लाह जो काफिर लड़ने के लिए आ रहा है मक्का से, उन काफिरों पे पत्थर बरसा दे, वो मर जाएगा। लेकिन नहीं, क़यामत तक का मजहब मजहब इस्लाम है, वो उस सिस्टम पर आधारित इस्लाम है। अगर हुजूर की दुआ से सारा काम हो जाता, बगैर मैदान जंग गए गए फतह मिल जाती, तो आज भी उम्मत यही चाहती कि हम भी मैदान में न जाएं, मुसीबत न उठाएं, तलवार न चलाएं, अपनी गर्दन न कटाएं, बाल बच्चे को मुसीबत में न डालें, और सिर्फ दुआ करें काफिर मारा जाएगा, और हम ऐश करते रहे, सोते रहे, खाते रहे, तोंद ऊंचा करते रहे, अपने भाई से लड़ते रहे, एक बालिश जमीन के लिए कुत्ते की तरह लड़े, जेल में जाए, भाई को काटे, शराब पिए, जिना करें, मस्ती की जिंदगी गुजारें, और जब जंग हो तो अल्लाह ताला काफिरों को मार दे, हम अपने घर में रहे, मेरी जान भी बचे। ऐसा नहीं है, इस्लाम क़यामत तक का मजहब है। तो ये इस मजहब के बचाने के लिए तुम्हें नमाज भी पढ़ना होगा, ज़कात भी देनी होगी, और वक्त आए तो जिहाद भी करना होगा, अपने बच्चों को लेकर मैदान में जाना होगा। जैसे मुस्तफा मैदान जंग में घर से निकले, मक्का से निकले, मैदान बद्र गए, 313 को लेके गए, हाथ में टहनियां दे दी, उसके बाद जंग लड़ने के तरीके सिखा दिए। अब तलवार चलेगी, अगर तेरी गर्दन कटी तो तू सीधे जन्नत जाएगा। तो मैदान जंग में आया है जान बचाने के लिए नहीं, या तो शहादत हो या फिर फतह मुबीन हासिल हो जाए। शहीद हुआ तो सीधे जन्नत, फतह मुबीन हासिल हुए तो इस्लाम का गलबा दुनिया में होगा। यही तो इरादा है, या तो फतह हो जाए या फिर शहादत नसीब हो जाए। शहादत मिली तो सीधे जन्नत, फतह मिल गई तो काफिर मारा जाएगा, इस्लामी सल्तनत कायम हो जाएगी। यही नशा मुस्तफा ने भर दिया। अब मैदान बद्र में लोग जान बचाने नहीं गए थे, बल्कि जान देकर इस्लाम बचाने गए थे। तो हुजूर ने दुआ मदीने में हुजरे आयशा में नहीं थी, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर मैदान बद्र रमजान में गए, वहाँ कील कांटे दुरुस्त कर दिया, लड़ने के तरीके बता दिए। फिर उसके बाद आप खड़े होकर रो रो कर रब से दुआ करनी शुरू कर दी। जो दुआ हुजरे में हो सकती थी, वो दुआ मुस्तफा क़यामत तक के गुलामों को बताया है कि घर से निकलना होगा, मेहनत करनी होगी, उसके बाद खुदा की रहमतों की भीख मांगनी होगी। हुजूर मदीने से निकले, मैदान बद्र गए, वहाँ कील कांटे दुरुस्त किया, तलवार चलाने के तरीके बताए, जो शहादत का भर दिया। उसके बाद हुजूर रो रो के रब से दुआ करने लगे, और इस सिस्टम से काम किया हुजूर ने। मैदान में जाके दुआ की तो 12,000 फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से जमीन पे उतार दिया, और वो फतह हासिल हुई कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम को कैसे कोई दबा पाएगा। इस्लाम की जड़ उसी दिन मजबूत हो चुकी है जिस दिन मैदान बद्र में 313 को फतह मुबीन हासिल हो गई। इस्लाम की जड़ें तो उसी दिन मजबूत हो चुकी है जिस दिन मैदान बद्र में फतह मुबीन, ओपन विक्ट्री, यानी खुली हुई कामयाबी मुसलमानों को मिली कि 1000 से ज्यादा काफिरों का लश्कर था, सारे के सारे सरदार थे, तीर अंदाज थे, जंग लड़ने की महारत थी, उनके पास राशन था, उनके पास शराब थी, तमाम दुनियावी सामान मौजूद थे। उसके बावजूद निहत थे मुसलमानों ने, भूखे मुसलमानों ने, रोजेदार मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा काफिरों के चौधरी को इस कदर मौत के घाट उतार दिया कि 70 मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए, बाकी जो थे सारा सामान छोड़ के उल्टे पांव भाग गए। फतह मुबीन हासिल हुई। ये मुबीन कैसे हासिल हुई? मेहनत तेरी, रहमत मेरी, और यही वो पॉइंट है जो जिंदगी में हर क्षेत्र में लाना होगा। पढ़ने वाले बच्चों को भी मेहनत करनी होगी, सिर्फ उस्ताद का पैर दबाने, सिर्फ कपड़ा धोने, सिर्फ उस्ताद से दुआ लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेहनत करनी होगी, रटना होगा, मेहनत करनी होगी। फिर 8 घंटे मेहनत मेरी, 5 मिनट की दुआ मेरे उस्ताद की। फिर क्या होगा कि मेहनत इधर से जाएगी, उस्ताद की दुआ उधर से जाएगी, आसमान से कामयाबी जमीन पे उतर जाएगी। जिंदगी के हर क्षेत्र में जो बच्चे मुसलमानों के आज 52 बच्चे जो आज IAS ऑफिसर बने हैं, अभी वो सारे बच्चे वो थे जो बच्चे 17 घंटे पढ़ते थे। अपने बिरादरी में शादी हुई नहीं जाते थे, घर के सारे लोग चले गए,
वो कमरे में बंद हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं। अब मदरसे के जो बच्चे पढ़ने के जमाने में बोलेंगे हमारे चचेरे घर में शादी है, चचेरे भाई की शादी है, फुफेरी बहन की शादी है, हमें तो जाना ही होगा हजरत, नहीं छुट्टी दीजिएगा तो हम भाग जाएंगे। जो चचेरे भाई की शादी में जाएगा, फुफेरी बहन की शादी में जाएगा, मेरे भाई के दर्द को सीने में पालेगा, और वो जो चाहेगा मैं मुहद्दिस बन जाऊं, मैं कुतुब बन जाऊं, मैं मुफक्किर बन जाऊं, बुखारी शरीफ तक सारी किताबों को पानी की तरह मैं पढ़ाऊं, जल्दी से मैं 9 महीने में पूरा कुरान का हिफ्ज कर लूं। नहीं होगा ऐसा, इसलिए नहीं होगा कि जो चचेरा ममेरा फुफेरा भाई को ढोएगा पढ़ने के जमाने में, वो जब पढ़ने लिखने के बाद फारिग होने के बाद जब फील्ड में प्रैक्टिकल में आएगा मदरसे से भाग जाएगा। फिर से कुरान करने बाद जब वो मुसल्ले पे खड़ा होगा तो 2-4 दिन तरावी सुनाएगा आगे पीछे करके, फिर वो वहां से भाग जाएगा, वही सुनाएगा पूरा कुरान बगैर अटके हुए और बगैर रुके हुए, बिल्कुल रवानी के साथ, साफ साफ मखारिज की अदायगी के साथ, कि गुनाह भी ना हो, एक हर्फ भी ना कटे, बल्कि ठीक से कुरान वही पढ़ेगा जो पढ़ने के जमाने में चचेरा ममेरा न किया हो। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पूरी एनर्जी किताब याद करने में लगा दिया हो, उसे ही सम्मान मिलेगा, उसे ही इज्जत मिलेगी, ये मकाम इम्तियाज हासिल करेगा। और समाज वाला बोलेगा लड़का हो तो ऐसा, हाफिज हो तो ऐसा, इमाम हो तो ऐसा। मेहनत करनी होगी। और जो लोग कच्चे किस्म के लोग, शादी दौड़ के चला गया, ये उसके घर में शादी दौड़ के चला गया, फिर तो ऐसे ही जिंदगी भर दौड़ता रहेगा। और जब फील्ड में आएगा पढ़ने लिखने के बाद, तो वो देखेगा हमसे नहीं संभल रहा है, तो 1 महीने में बोरिया बिस्तर समेट के वो मदरसे से भाग जाएगा, क्योंकि सामने वाले बच्चों के सामने डेली वो जलील होगा, वो उसे पढ़ा नहीं पाएगा, वो डिक्शनरी देखेगा, वह साहब तर्जुमे वाली किताब देखेगा, उसके बावजूद नहीं हो पाएगा, डेली जलील होगा। 1 महीने के बाद छोड़ दे, बोला हम जाके रिक्शा चलाएंगे दिल्ली में, लेकिन हम मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे। मेहनत करनी होगी, सिर्फ मज़ार पे जाके दुआ करने से काम नहीं चलेगा। ये 50 बच्चों की जिंदगी आप पढ़िए, जो बच्चे आज डीएम बनने वाले हैं मुसलमानों के, ये 50 बच्चे जो बच्चे बहाना करते हैं कि नहीं साहब मोदी जी के जमाने में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, वो झूठा। मैं आज 5 साल से चीख चिल्ला के मैं जलसों में कहता हूँ अपने बच्चों से, जो बच्चा कमजोर है वही बहाना बनाता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि पिछले साल भी 48 बच्चे मुसलमानों के आईएएस निकालने में कामयाब हुए थे। उससे पहले वाले साल भी मुसलमानों के कम से कम 47 बच्चे कामयाब हुए थे। उससे पहले 51 बच्चे कामयाब हुए थे, यानी 1000 बच्चों में इस साल भी 52 यानी 52 बच्चे हमारे आईएएस ऑफिसर बने हैं। मोदी जी के पीरियड में, इस 10 साल पीरियड में अगर जोड़ लें, कभी 50, कभी 48, कभी 45, कभी 38, तो मिला के पता चलेगा इनके इस 10 साल पीरियड में लगभग 200 से ज्यादा बच्चे हमारे आईएएस ऑफिसर बने हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर बने हैं। यहाँ नहीं देखा जाता है कि तुम्हारा मजहब क्या है, भले ही कहीं चलता हो थोड़ा सा चला दे, मगर इस कंपटीशन में नहीं देखा जाता है। इसमें इल्म देखा जाता है, इसमें कैपेसिटी देखी जाती है, इल्म एक्सपीरियंस देखा जाता है, इसमें उसकी मेहनत देखी जाती है, उसमें उसकी एबिलिटी काबिलियत देखी जाती है। तो जो सिर्फ मोबाइल चलाता रहेगा पढ़ने के जमाने में, तो पढ़ने के बाद भी मोबाइल मास्टर तो होगा, मगर एक अच्छा मुदर्रिस, एक अच्छा मुफक्किर, एक अच्छा थिंकर, एक अच्छा कामयाब इंसान कभी नहीं बन पाएगा। इन सारे बच्चों को देखें 17-17 घंटे पढ़ते थे, 16-16 घंटे पढ़ते थे, कमरे में बंद होकर सारी दुनिया की स्टडी वो करते थे। इसलिए 16 लाख बच्चे जिस इम्तिहान में शरीक हुए, उसमें 1000 बच्चा कामयाब हुआ। उन बच्चों में 50 से 52 बच्चे मुसलमानों के थे जो डीएम बनने में कामयाब हो गए। आज काफिरों का जो जनसंघी किस्म का आदमी है वो परेशान है, वो उसको उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग ये हो रही है कि 52 बच्चे डीएम बन जाएंगे मुसलमानों के, उसको उल्टी हो रही है, परेशान है, वो सर के बाल नोच रहा है, वो तरह तरह की बातें कर रहा है, वो कह रहा है आईएएस जिहाद कर रहा है मुसलमानों का बच्चा। उसी का एक पंडित जी बोला था, क्यों उछलता है कुत्ता लक्कड़ पकड़ समाज का आदमी, वो अपने ही समाज के लोगों को खूब
लथाड़ा, कहा क्यों चिल्लाता है, क्यों घबराता है, क्यों सर के बाल नोचता है? उन्होंने मेहनत की तो कामयाबी हासिल की। और तू क्या चाहता, लड़ाई झगड़ा करके हम कामयाब हो जाए? नहीं होगा। अगर तुम्हें यह फिक्र है कि हम उसकी जगहों पे काबिज हो जाएं, तो तू भी मेहनत कर। जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। तो दुनियावी पॉइंट में हो या आखिरत के नुक्ते नजर से हो, जब दुनिया में बगैर पढ़े कोई डीएम नहीं बनेगा, बगैर पढ़े कोई अच्छा हाफिज नहीं बनेगा, बगैर पढ़े में कोई अच्छा आलिम नहीं बनेगा, बगैर पढ़े में कोई अच्छा टीचर नहीं बनेगा, बगैर मेहनत किए हुए फसल पैदा नहीं करेगा। जब दुनिया में रोजी कमाने के लिए मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है, तो वो जन्नत जो सोने के मकान की बनी हुई है, वो जन्नत की जमीन जो हीरे जवाहरात की है, वहां जहां 70 खूबसूरत बीवियां जो थूके तो नमकीन समंदर का पानी मीठा हो जाए, वो जन्नत की पहाड़ है, वो नेमत है। सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ दुआ करने से या तमन्ना करने से मिल जाएगी? नहीं। कानून यही है कि दुनिया में रोजी के लिए तुम्हें दुकान जाना होगा, रोजी के लिए खेत में जाना होगा, रोजी रोटी के लिए तुम्हें 10, 12, 15 घंटे पढ़ना होगा। तो दुनिया में रोजी चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो दुकान और खेत जाना होगा। और अगर जन्नत चाहिए तो 5 वक्त तुम्हें मस्जिद जाना होगा। दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, तो मस्जिद गए बगैर जन्नत भी नहीं मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा मैं उस एक वाक़ये को मुख्तसर तौर पर आपके पास पेश करता हूँ। उसको देखिए, कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत में हमारे लिए क्या रोशनी दी गई है, हमारे लिए क्या उसमें मैसेज दिया गया है। मुसलमानों के घर में रोजाना सुबह का आगाज कुरान पाक की तिलावत से होना चाहिए। रोजाना जो हाफिज कुरान बन गए हैं वो ये ना समझ लें कि हम हाफिज बन गए बस हो गया, नहीं। कामयाब हाफिज वो है जो रोजाना कम से कम 3 पारे की तिलावत डेली करता हो। रमजान में उसको उल्टी नहीं होगी, रमजान में वो सर नहीं खुजलाएगा, रमजान से 1 महीना पहले वो दवाई नहीं खाएगा, रमजान में रात भर साहब वो मेहनत करके नहीं वो कुरान पाक को रटेगा। जो डेली 3 पारे पढ़ने का वजीफा बना ले तो क्या होगा, 10 दिन में 1 खत्म कुरान करेगा, 1 महीने में 3 खत्म कुरान करेगा। फिर क्या होगा, वो रमजान की रातों में बिंदास सोएगा, इबादत करेगा। रमजान के दिनों में भी वो इबादत करेगा, 1000 बार दरूद पढ़ेगा। जब मुसल्ले पे खड़ा होगा तो आराम से कुरान पाक सुनाएगा। क्यों? वह रोजाना 3 पारे कुरान पाक की तिलावत करेगा, पूरा कुरान सीख रहेगा। यहाँ तो पढ़ता ही नहीं, न कुरान पाक पढ़ता है, न समझता है, न उसका मीनिंग जानता है कि इसमें कुरान पाक में अल्लाह ने मुझको क्या कहा। जो सिर्फ बगैर मीनिंग जाने रट लिया, न नमाज है न मुताला है, तो ऐसा ही जैसे आप देख करके पढ़ते हैं, वो बगैर देख के पढ़ता है। बाकी दोनों में क्या फर्क है? वो भी कुछ नहीं जानता है कि क्या कहा गया कुरान करीम में, और आप भी कुछ नहीं जानते हैं क्या कहा गया कुरान करीम में। तो बगैर समझे हुए रटने का एक थोड़ा सा फायदा है, मगर मकसद यही है कुरान पाक के पढ़ने का। कुरान पढ़े, उसको समझे, उस पर अमल करे, उस पर दूसरों को अमल करने की दावत दे। ये है मकसद तालीम कुरान। जो कुरान पाक पढ़े, मन पर अल कुरान वो अमीला भी माफी, जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, उसके माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा कयामत के दिन, जिसकी चमक को देखकर दुनिया के सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी। और हदीस में आगे आया है, ये बता दे, जब माँ बाप बच्चे की मेहनत की वजह से उनको ये इज्जत दी जाएगी। रटा माँ बाप नहीं है, रटा है बच्चा, मगर बच्चे के तुफेल में माँ बाप को जब ये सम्मान का ताज पहनाया जाएगा, जो 10-10 घंटे रट के कुरान पाक पढ़ा है उसको कितना सम्मान मिलेगा, उसको कितनी इज्जत मिलेगी। इसलिए माँ बाप को तो बच्चे के तुफेल में सम्मान मिलेगा, लेकिन जो रटा है उसको वो इज्जत मिलेगी। कुरान पढ़ने के बारे में कहा जाएगा, ए हाफिज कुरान, जो कुरान पढ़ा, जो कुरान को समझा, जो उस पर अमल किया, दूसरों को कुरान पे चलने की दावत दी, उसके बारे में कहा जाएगा, ए हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता चला जा, जन्नत की मंजिल को तय करता चला जा। जहां कुरान पाक का आखिरी जुमला होगा, वही जन्नत की बुलंदी में तेरा आखिरी मकाम हो जाएगा। यानी जन्नत में जहां बेपनाह नेमत है, पढ़ता जा, मंजिलें तय करता चला जा। जहां कुरान खत्म, वही तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। जो कुरान पढ़ा, उसको समझा, उस पर अमल किया, फिर दूसरों को अमल करने की दावत दी। ये 4 चीजें हैं। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट, टू एक्ट अपॉन
it and to establish the rules of the Quran by it. कुरान पाक नाजिल इसीलिए हुआ है कि इसको पढ़ा जाए, इसमें दिमाग लगा के गौर किया जाए कि क्या कहा गया है मेरे लिए, फिर उस पर अमल किया जाए अपनी जिंदगी में, उसको नाफिज किया जाए, जो हराम कहा है उससे रुका जाए, कुरान ने जिसको हलाल कहा है उस पर अमल किया जाए, कुरान ने जिससे रोका है उससे रुक जाए, कुरान ने जिसको करने को कहा है उसको करने लगे, कुरान ने जिसको लीगल कहा है उसको अपना ले, जिसको इलीगल कहा है उसको छोड़ दे, जिसको परमिटेड किया है उसको अपना ले, जिसको फॉरबिडन किया है उससे रुक जाए, जिसको राइट कहा है उसको एक्सेप्ट कर ले, जिसको रॉन्ग कहा उसको अवॉइड कर दे, जिसको यूजफुल कहा अपनी जिंदगी में उतार ले, जिसको हार्मफुल कहा है उससे वह बच जाए। यही है कुरान पाक का पढ़ने का मकसद। ये नहीं है कि बगैर समझे मुझे राटा, उसके बाद दाढ़ी मोछ मुंड आया, मोबाइल की दुकान पान की दुकान में बैठ गया, और रमजान जब आने लगा 1 महीना पहले दाढ़ी छोड़ दिया, खूब रटा, और जब वहां गए तो आगे पीछे किया, थोड़ा छोड़ा थोड़ा बढ़ा, जैसे तैसे करके खत्म किया, पैसा ला, अब चलो अब अपना काम बन गया। ऐसा नहीं है। इस तरह की तालीम ने हाफिज कुरान के मर्तबे को घटा दिया। इस तरह की तालीम और तरबियत ने उसे मगरूर और घमंडी बना दिया है। कुरान पढ़ा व अमीला बिमा फी, ये लफ्ज आया है, जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया। सिर्फ रटने की वो फजीलत नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, उसके माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। और ये भी सुन लीजिए, जो कुरान पाक पढ़ा और ये समझ लिया कि दूसरे को ज्यादा नेमत मिल गई, डीएम हमसे बड़ा है, आईएएस ऑफिसर हमसे बड़ा है, उनके सामने हमारी क्या औकात है, वो तो 4 लाख महीना कमाता है, तो 4000 महीना कमाते हैं। अगर ये सोच लिया कि उनके पैसे के सामने मेरी कोई औकात नहीं है, तो इसने कुरान पाक के इल्म का अपमान किया, तौहीन किया। इसने कुरान पाक के इल्म की तौहीन कर डाली कि अल्लाह ने उसे डीएम बनाया, इसे हाफिज कुरान बनाया। उसके बावजूद ये कहता है कि उस आदमी के पास मुझसे ज्यादा नेमत है, ढेर पैसा उसके पास है, तो उसने इल्म कुरान की तौहीन कर डाली। क्योंकि कुरान पाक पढ़ना वो सबसे आला काम है, कुरान पाक का दर्स देना ये सबसे सुपीरियर काम है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें सबसे अच्छा वो है, द बेस्ट among you are those who learn Quran and teach it to others। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को सिखाए और दूसरों को पढ़ाए। इसलिए आलिम रब्बानी जो कुरान का दर्स देते हैं महफिलों में, दरसगाहों में, वो जब रास्ते से चलते हैं तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां उसके लिए दुआ करती है, जमीन आसमान के बीच में जितनी चीजें हैं वो उसके लिए दुआ करती है। आया हदीस में, यस्तगफिरु लहू मा फिस समावाति वल हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हूत फिल मा ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो दूसरों को भलाई की दावत देता है, कुरान की तरफ बुलाता है, कुरान पाक का पैगाम सुनाता है, उस पर अमल करने के लिए शौक पैदा करता है, उसके लिए जमीन और आसमान के बीच की सारी चीजें, यहाँ तक के सुराखों की चूटियां, पानी की मछलियां, ये सब उस खैर की बात बताने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करता है। कितना बड़ा सम्मान। एक डीएम रास्ते से गुजरे, कोई दरख्त का पत्ता उसके लिए दुआ करे, कोई डॉक्टर रास्ते से गुजरे, दरख्त का पत्ता उसके लिए दुआ करे, कोई जमींदार 1000 बीघा जोतने वाला चौधरी रास्ते से गुजरे, समंदर की मछलियां उसके लिए दुआ करे, कहीं नहीं है। मगर यह है जो कुरान पाक की दावत दे, जो कुरान पाक की तरफ लोगों को बुलाए, जो लोगों को खैर की बात बताए, जो लोगों को जन्नत का रास्ता दिखलाए, जो लोगों को इल्म दीन का नूर फैलाए, उसके लिए आया है कि जमीन आसमान के बीच जितनी चीजें हैं, यहाँ तक के समंदर की मछलियां, सुराखों की चूटियां, उनके लिए बख्शिश की दुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इल्म दीन का सम्मान करने की तौफीक अता फरमाए। हमें आलिमों, हाफिजों, अइम्मा, मुअज्जिन, दीन के से जुड़े हुए लोगों का सम्मान करने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा मैं सूरह बकरा का वो चैप्टर खोलता हूं ताकि आप समझ जाएं और उससे जो नूर मिलता है हमारे लिए उसको भी आप इख्तियार करें, अपनी जिंदगी में भी उसको उतारने की आप कोशिश करें। बकरा के माने होता है गाय, और पूरी बड़ी सूरत गाय के नाम पे, चूंकि गाय का एक चैप्टर उस सूरत में है,
है तो उसमें हजारों अवामीर, हजारों नवाही, यानी बेशुमार आदेश है और बेशुमार चीजों गुनाहों से बचने का हुक्म है। अम्र बिल अवामीर मतलब हुक्म देना किसी काम के करने का, नवाही का मतलब बुराइयों से रोकना, बेशुमार हजारों चीजें हैं। लेकिन चूंकि एक चैप्टर खास गाय का उसमें बयान है, इसीलिए उसी पैराग्राफ के नाम पर इस सूरत का नाम सूरह बकरा रख दिया गया। अब वो गाय की कहानी भी बड़ी लाजवाब है। एक नेक और सालेह शख्स था जिसके पास एक बछिया थी, एक गाय थी। वो जब इंतकाल करने लगे, नेक आदमी नहीं कि जो नेक है तो हम नहीं मरे, हम अगर मर गए तो लोग बोले बड़ा नमाजी था, बड़ा नेक था, बड़ा तहज्जुद गुजार था, मर गया, बच्चे यतीम हो गए। ऐसा नहीं है। मोमिन जो इस्लामी सोच रखता है वो जानता है कि मौत चाहे 8 साल की उम्र में हो या 18 साल की उम्र में हो या 28 साल में हो या 48 साल में हो या 88 साल में हो, किसी भी वक्त मौत आ सकती है। काफिर को भी, मोमिन को भी, मौलाना को भी, कुतुब अब्दाल को भी, वली सालेह को भी, सबकी जिंदगी में मौत है, मरना है उसको। और मौत का कोई वक्त हमको मालूम नहीं है, मौत देने वाले खुदा को मालूम है। इसलिए मौत कभी भी आ सकती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जैसे बीमारी अल्लाह के वलियों को भी आती है, आलिमों को भी आती है, नेक लोगों को भी आती है। अब ये ना बोले साहब बड़े मौलाना थे, लोगों को दीन सिखाते थे, खुद बीमार पड़ गए। साहब बड़े बुजुर्ग थे, लोगों को दुआ ताबीज करते थे, उनकी ताबीज से लोगों को बच्चा पैदा होता था और खुद जो है बीमार पड़ गए। ये काफिराना सोच है। मोमिनाना सोच ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में उनका बेटा इंतकाल कर गया तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं सारे पैगंबरों का सरदार हूं, मेरा बेटा क्यों मर गया। या सहाबा कराम जो हुजूर की सोहबत से फैज़याब हुए, उन्होंने नहीं कहा कि हुजूर हमें दीन सिखाते हैं, जन्नत के मालिक अल्लाह के महबूब है, इनका बेटा क्यों मर गया। या दूसरे लोग, दूसरे बुजुर्गान दिन मुर्दा को जिंदा कर देते हैं तो हुजूर ने क्यों अपने बेटे को जिंदा कर दिया। इस तरह के वसवसात दिमाग में पैदा होते हैं। उसका इलाज यही है कि तकदीर पर यकीन करे कि मौत बरहक है, कोई भी मौत मर सकता है। उसी तरह बीमारी भी किसी के साथ आ सकती है। बीमारी का संबंध तकवा परहेजगारी से नहीं है। वो बीमारी नेचुरली तौर पर किसी को भी आ सकती है और किसी का भी बेटा मर सकता है। अलबत्ता यह है कि मौत के बाद ईमान अकीदा अगर मजबूत रहा, ये अल्लाह वालों का काम है। और अगर गरीब घबरा के अल्लाह को गाली देने लगा, तबाह हो, बर्बाद हो गया, जहन्नमी हो गया। तो हुजूर जो सारी कायनात के सरदार, सारे रसूलों के इमाम हैं, उनका अपना बेटा मर गया तो हुजूर ने क्या कहा। हुजूर ने ये नहीं कहा कि हाय मेरा लाल, नहीं, सरकार की आंखों में आंसू के कतरे थे, वह रहमत के आंसू के बच्चा है, इंतकाल कर गया। लेकिन आपने ये कहा कि इब्राहिम मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूँ, मैं तेरी जुदाई से गमगीन हूँ, मेरी आंख रो रही है, मगर ज़बान से हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। यानी आंख आंसू बहाती है, दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है, दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। अगर ये पॉइंट दिमाग में आपके रहा तो आपका जवान बेटा मरे या दूध पीता बेटा मरे, आपकी आंख से भी आंसू निकलेगा, लेकिन जबान पे कोई ऑल फॉल वाले जुमले नहीं निकलेंगे और दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ कोई बदगुमानी नहीं करेगा, दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा, दिल में कोई घबराहट और बेचैनी नहीं रहेगी, अदम यकीन की कैफियत नहीं रहेगी। इसलिए ना अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब तेरे लिए मॉडल है, अपनी जिंदगी के हर मार्ग में मेरे महबूब से रोशनी हासिल कर। बच्चा मरा तो अब मरने के बाद हुजूर ने क्या कहा। हुजूर का अपना बेटा मरा, ये फला गरीब नवाज ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, फला वली ने जिंदा कर दिया, तो ये तो सारे वलियों के सरदार, नबियों के सरदार हैं, ये भी जिंदा कर देते। तो ऐसा जिंदा कर देने से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया का कानून है पैदा होना, दुनिया का कानून है मर जाना। अगर वो अपने बच्चे के लिए दुआ कर देते तो सारी दुनिया ये कहती कि अपना बेटा था, दुआ करके जिंदा कर लिया। ये जो करोड़ों मुसलमानों का बेटा मर रहा है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो कैसे दुआ करके जिंदा कर देगा। जब जिंदा ही कर देगा तो फिर मौत और हयात का कानून क्या है। समझना होगा कि हुजूर ने बच्चों की मौत के बाद आपने यही कहा कि मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। तो कयामत तक का हर मुसलमान यही बोले जो मुस्तफा ने कहा है कि मैं अल्लाह, आंख से आंसू बह रही है मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है, जो अल्लाह किया है वह सबसे बेहतर किया। यही सोच अल्लाह के नेक बंदों की हमेशा रही है। क्योंकि आज वो सोच ही खत्म हो गई, इसलिए हमारा बेटा गाली अल्लाह को देने लगता है कि हमारा ही
बेटा मिला था मारने के लिए और दुनिया भर का करोड़ों आदमी का बेटा जिंदा वो नहीं मरा है, हम ही मिले थे। ये सारी सोच काफिराना है। इल्मी महफिल से दूरी, आलिमों को नफरत करने, इमाम को गाली देने, मदरसा में पढ़ने वालों को दकियानूसी समझने, मौलवी मुल्ला को इज्जत न देने की वजह से ये सारी काफिराना सोच पैदा हो गई है। जैसे आज काफिरों की बेटियां नाचती हैं, गाती है शादी ब्याह में। पहले तो मर्द नाचता था, अब तो ओरिजिनल औरतें नाचती हैं, असमी वस्त्र होके नाचती हैं, अधनंगी नील बरहना होके नाचती हैं, और सारे मर्द आराम से तमाशा देखते हैं। पहले तो फिल्म में फोटो देखता था, अब तो ओरिजिनल फोटो देख करके मजा लेता। शर्म, गैरत और हया सबका जनाजा उठ गया। इज्जतदार घराने की जवान जवान बेटियां जिसके पास हुस्न है, जवानी है, वो नाचती और थिरकती हैं और दूसरों की आंखों को सेकने का सामान करती है। दिल मर गया। उसी काफिरों का देखा देखी मुसलमानों में भी जहां दीन नहीं है, जिस घर से आलिमों का राब्ता नहीं है, जिस घर में पीरों फकीरों का आना जाना नहीं है, या आना जाना है तो बस सिर्फ पीर साहब आगे नजराना आप ले लीजिए, चले जाइए। बाकी हमको ये मत बोलिए कि टीवी मत चलाना, सिनेमा मत देखना, नाचना गाना मत, नमाज मत पढ़ना। अगर बोलिएगा तो फिर पीर साहब का नजराना भी कट जाएगा, फिर हमारे यहाँ आना बंद हो जाएगा। इसीलिए पीर साहब 100 टका लेने के चक्कर में वो गए, 100 टका लिया, अपना चले गए। वो नहीं बोलता कि तेरे घर में नहीं आऊंगा जब तक कि सिनेमा चलता रहेगा, तेरे घर में नहीं आऊंगा जब तक कि सारे लोग नमाजी न बन जाए, तेरे घर में नहीं आऊंगा, तेरे घर में पर्दा कायम नहीं हुआ। क्यों? वो जानता हम बोलेंगे मेरा नजराना कटिंग हो जाएगा। इसलिए सबकी नजर जब दुनिया पे रहेगी तो कौन डट के बोलेगा, कौन हक बोलेगा? नजराना कटे या रहे या जाए, हक बोला जाएगा। और जब ये बात पैदा हो जाएगी तो जिस घर में आलिम का कदम पड़े वहां की मिट्टी भी सॉलिड बन जाएगी। पहले हक बोलने वाला तो चाहिए। यहाँ तो आपकी तरह सबका भी तो सीना कमजोर हुआ है। हम भी तो यही गेहूं का रोटी आटा खाते हैं, हम भी तो इसी दुनिया का पोल्ट्री फार्म वाला मुर्गा खाते हैं, हम भी तो आपके घर में खाना खाते हैं। इसीलिए जहां आप डैमेज हो गए वही हमारी बिरादरी के लोग, हम लोग भी डैमेज हो गए। हमें जहां रहना था मिट्टी को फूंक देते तो मिट्टी की दीवार सोने की दीवार बन जाती। मगर वो बात कहां पैदा होगी? वो बात उस वक्त पैदा होगी कि जबकि हम परफेक्ट आटा खाएं, परफेक्ट रोटी खाएं, परफेक्ट जिंदगी गुजारें। चाहे कपड़े में पैबंद हो, चाहे चप्पल टूटी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें हक पर डटा रहना है। चाहे पैसे का अंबार आए तो भी नहीं बहकना है, चाहे पैसे के लिए तरस जाए तो भी राह हक नहीं छोड़ना है। ये बातें जिन लोगों ने कर दी, जिसने इस पर अमल किया। मखदूम बिहार राजगीर के जंगल में महवे इबादत है। एक पंडित बोला, बाबा अल्लाह वाला कौन है? आपने कह दिया जोश में कि अल्लाह वाला वो है जो जंगल को कह दे सोना तो जंगल सोना बन जाता है। इतना बोला, राजगीर का सारा दरख्त गोल्ड में तब्दील हो जाता है। जब आपने निगाहें उठाई, देखा सारा दरख्त गोल्ड बन गया है। आप आंख खोल के जब देखा, कहा दरख्त तो मैं तो पंडित जी को समझा रहा था, मैं तुम्हें गोल्ड बनने नहीं कहा था। इसलिए सारा दरख्त फिर अपनी असल हालत पे आ गया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? अपने आप को मिटाना होगा, अपने आप को फना करना होगा, तब आपकी दुआ भी कबूल होगी। तब जो दिल में चाहेंगे, दिल में ख्याल आएगा, ज़बान से पूरी हो जाएगी। अब जरा गौर से सुनिए, मैं वो भी सुनाता हूँ। ए भाई साहब, कहाँ भाग रहे हो? नहीं, आप जाने का प्लान बना रहे हो तो चलो हटाओ, तो वो दूसरी बार बोलेंगे। जब आप जाने का प्लान बना रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? जो बातें हमने बयान कर दिया, करोड़ों की एक बात मैंने बयान कर दिया, बहुत सारी बातें मैंने बयान कर दी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।